ये कहानी है आज से 21 लाख साल पहले की, जब त्रेता युग में जमदग्नि नाम के एक ऋषि मुनि रहते थे। जमदग्नि एक धर्मपरायण ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अपनी भक्ति और अध्ययन से संपूर्ण वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया था। विद्या हासिल करने के बाद जमदग्नि ने कई पवित्र स्थलों का दौरा किया और अंत में सूर्यवंश के राजा प्रसेनजीत के महल में पहुंचे। महल पहुंचते ही जमदग्नि को राजा की बेटी राजकुमारी रेणुका पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो राजा से शादी के लिए उसका हाथ मांगते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद उनके 5 पुत्र हुए, ऋषभानु, सुहोत्र, वसु, विश्वावसु और राम। राम सबसे छोटा वाला पुत्र था, जिन्हें बाद में परशुराम के नाम से जाना गया। फिर धीरे धीरे 5 भाई बड़े होते गए। पूरे परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन 5 भाई जंगल में भोजन के लिए कुछ फल फूल लेने के लिए निकलते हैं, जिसके बाद जमदग्नि मुनि के आश्रम के पास से कार्तिवीर्य अर्जुन नाम का राजा, जिसे सहस्त्र बहु अर्जुन या सहस्त्र अर्जुन के नाम से भी जानते हैं, अपनी सेना के साथ निकल रहा होता है। जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका उन सबको देखकर अपने आश्रम में कुछ वक्त के लिए विश्राम करने को कहते हैं, जिसके बाद जमदग्नि राजा कार्तिवीर्य अर्जुन और उसकी सेना को अपना अतिथि मानकर भोजन करने को कहते हैं। फिर जमदग्नि की पत्नी रेणुका उन सबको कामधेनु गाय के चमत्कार से भोजन कराती है और साथ में कामधेनु गाय से भी अवगत कराती है। कामधेनु गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। ये गाय बिल्कुल सफेद बगुले की तरह दिखती थी, जिसमें कई देवी देवताओं का निवास माना जाता था। कामधेनु गाय के चमत्कार से मन की इच्छा पूरी हो जाती थी। जिस किसी के भी पास ये गाय होती, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते थे। कामधेनु गाय की इतनी सारी खूबी को देखकर राजा कार्तिवीर्य अर्जुन के मन में लालच आ जाता है और वो जमदग्नि से उस गाय को अपने साथ ले जाने की बोलता है, लेकिन जमदग्नि उस गाय को ले जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद राजा कार्तिवीर्य अर्जुन गुस्से में आकर जमदग्नि के आश्रम को तहस नहस कर देता है और अपने बल के सहारे जमदग्नि मुनि के आश्रम से कामधेनु गाय को लेकर चला जाता है। ये देखकर जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका को बहुत दुख होता है कि जिस इंसान को उन्होंने अतिथि मानकर रहने के लिए शरण दी, वो ही उनसे उनकी गाय छीन ले गया। अब कुछ देर बाद 5 पुत्र जंगल से अपने आश्रम में पहुंचते हैं। जैसे ही वो आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें उनकी माता रेणुका रोती हुई दिखाई देती है। अपनी माता को रोते हुए देख परशुराम जी बोलते हैं, हे माते, आपकी ऐसी दुर्दशा किस प्राणी ने की? तब माता रेणुका बोलती है, हे पुत्र परशुराम, आपके जंगल में जाने के पश्चात महिष्मति के राजा कार्तिवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ हमारे आश्रम में पधारते हैं और एक अतिथि के भांति हम उनका आदर सत्कार करते। लेकिन जैसे ही राजा कार्तिवीर्य अर्जुन कामधेनु गाय के चमत्कार को देखता है, उसके मन में लालच आ जाता है और वह कामधेनु गाय के चमत्कार से प्रभावित होकर हमसे जबरदस्ती उस गाय को यहाँ से छीन कर ले जाता है। माता रेणुका रोते हुए परशुराम को आदेश देती है कि पुत्र परशुराम, हमें कामधेनु गाय वापस चाहिए। जिसके बाद परशुराम अपनी माता से वादा करते हैं, हे माते, मैं उस दुष्ट कार्तिवीर्य अर्जुन से कामधेनु गाय अवश्य वापस लाऊंगा। मैं इसी वक्त महिष्मति जाकर उस दुष्ट कार्तिवीर्य अर्जुन को उसके किए की सजा देता। ये सब देखकर परशुराम जी के पिता उन्हें महिष्मति ना जाने की सलाह देते हैं। जमदग्नि कहते हैं, राजा कार्तिवीर्य अर्जुन अन्यायी और अत्याचारी होने के साथ साथ वरदानी भी है। ऐसे में तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा। ये सुनकर परशुराम जी गुस्से में अपने पिता को कहते हैं, पिताश्री, अन्याय और गलत के खिलाफ लड़ाई ना लड़ना ही सबसे बड़ा पाप होता है। अगर आज मैं कार्तिवीर्य को नहीं रोका तो उसके पाप बढ़ते जाएंगे। ये कहकर परशुराम जी महिष्मति की ओर निकल पड़ते हैं।
उधर कार्तिवीर्य अर्जुन अपने राज्य में कामधेनु गाय को परेशान करने लगता है। वो जबरदस्ती कामधेनु गाय से अपनी मनोकामना पूरी करने को कहता है, लेकिन कामधेनु गाय उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं करती है। ये देखकर राजा कार्तिवीर्य कामधेनु गाय से कहता है, तुझे क्षत्रिय राजा कार्तिवीर्य अर्जुन ने अपने बल से छीना है। अब तू मेरी दासी है, तुझे मेरे हर एक आदेश का पालन करना होगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मैं तेरा खाना पीना सब बंद करा दूंगा। ये कहकर कार्तिवीर्य अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अब कामधेनु गाय को राजा के आदेश के अनुसार खाना पीना बंद करा दिया जाता है। कामधेनु गाय दर्द से रोती बिलुकती हुई चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा था। तभी राज्य के मंत्री की नजर कामधेनु गाय पर पड़ती है। वो कामधेनु को ऐसी हालत में नहीं देख पाता है और उसे कुछ खाने को दे देता है। तभी अचानक कार्तिवीर्य वहाँ आ जाता है और मंत्री को ऐसा करते हुए देख लेता है। कार्तिवीर्य गुस्से में मंत्री को कहते हैं, मंत्री जी, आप मेरे आदेश के बिना ऐसा कैसे कर सकते हो? ये गाय मेरे आदेश का पालन नहीं करती और आप इसे खाना खिला रहे हो। वो तो आप मेरे पिताश्री के समय के हो, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। ये कहकर कार्तिवीर्य अर्जुन गुस्से से अपनी तलवार निकालता है और कामधेनु गाय की गर्दन काटने को आगे बढ़ता है। ये देखकर मंत्री डर जाता है और कार्तिवीर्य अर्जुन को कहता है, हे राजन, ऐसा करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। क्षत्रिय धर्म में गाय को माता माना जाता है, इसलिए आप इसे मार नहीं सकते। तब कार्तिवीर्य अर्जुन कहते हैं, जो मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मरना ही होगा। ये कहकर वो कामधेनु गाय को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दुष्ट कार्तिवीर्य, कामधेनु को मारने से पहले तुझे मुझे मारना होगा। ये देखकर कार्तिवीर्य अर्जुन परशुराम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। परशुराम कार्तिवीर्य से कहते हैं, देख अभी भी तेरे पास समय है, कामधेनु को मुझे वापस कर। मेरे माता पिता से जाकर माफी मांग ले तो शायद मैं तुझे क्षमा कर दूं। परशुराम की ये बात सुनकर कार्तिवीर्य अर्जुन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, परशुराम, शायद ये तुम भूल रहे हो, मैं सहस्त्रबाहु अर्जुन हूँ। मुझे भगवान दत्तात्रेय से खास वरदान प्राप्त है, जिसकी वजह से मेरे सामने बड़े बड़े देवता और असुर टिक नहीं पाते, और तू एक साधारण मनुष्य मुझे चुनौती दे रहा है। जिसके बाद परशुराम जी कहते हैं, अहंकारी राजा कार्तिवीर्य अर्जुन, शायद तुम ये भूल रहे हो, अन्याय और अत्याचार के रास्ते पर चलने वालों की वरदानी शक्ति कुंठित हो जाती है। भगवान कल्याणकारी काम के लिए वरदान देते हैं, अन्याय और अत्याचार फैलाने के लिए नहीं। ये सुनकर कार्तिवीर्य अर्जुन गुस्से से लाल हो जाता है और जोर से चिल्लाकर अपनी वरदानी शक्ति को प्रकट होने का आदेश देता है। लेकिन कार्तिवीर्य अर्जुन की वरदानी शक्ति प्रकट नहीं होती है। कार्तिवीर्य गुस्से में आकर बार बार अपनी वरदानी शक्ति को प्रकट होने का आदेश देता है, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगती। फिर कार्तिवीर्य परशुराम से कहते हैं, लगता है तूने ही कुछ तंत्र मंत्र करके मेरी वरदानी शक्ति बंद कर दी। ये सुनकर परशुराम जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, मूर्ख, तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। भगवान दत्तात्रेय भी यही चाहते हैं कि तू उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे। ये सुनकर कार्तिवीर्य अर्जुन भगवान दत्तात्रेय को प्रकट होने का आदेश देता है। भगवान दत्तात्रेय उसके समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं, है कार्तिवीर्य, मुझे याद है कि मैंने वरदानी शक्ति दी थी, लेकिन अब तुम उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए वो प्रकट नहीं हो रही। और तुम जिस इंसान से लड़ाई कर रहे हो वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी हैं, जिनका जन्म इस धरती पर अन्याय और अत्याचार को खत्म करने के लिए हुआ है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कामधेनु गाय को छोड़कर परशुराम जी की शरण में चले जाओ। ये सुनकर कार्तिवीर्य अर्जुन कहता है, कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। मेरा अपमान करने वाले के सामने मैं हार मान लूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, भले ही कोई मेरा साथ न दे।
मैं ये युद्ध अवश्य लड़ूंगा। जिसके बाद भगवान दत्तात्रेय विनाश काले विपरीत बुद्धि कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर परशुराम जी भी एक और बार कार्तिवीर्य को समझाते हैं। है मूर्ख राजा कार्तिवीर्य, अब भी तेरे पास समय है। अधर्म का रास्ता छोड़कर भगवान दत्तात्रेय की बात मान ले। इतना सुनते ही कार्तिवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजा प्रकट करके परशुराम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। परशुराम भी अपना परशु निकालकर सामने हो जाते हैं। पहले तो परशुराम कार्तिवीर्य अर्जुन के सामने जाते हैं। दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता है। परशुराम कार्तिवीर्य की विशालकाय सेना को एक एक करके नष्ट करते हैं। लेकिन आखिर में परशुराम कार्तिवीर्य अर्जुन की हजारों भुजा काटकर उसे यमलोक पहुंचा देते हैं।